ले मायरा, जल्दी से बिल पे करके आ। ठीक है, अभी आती हूँ। मायरा हमारे ग्रुप में सबसे गरीब लड़की है, हमें इसे अब अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। छोड़ ना यार, बेचारी अपनी फीस भरने के लिए ट्यूशन तक पढ़ाती है। अरे तूने इतनी जल्दी बिल भर भी दिया? और ये अचानक इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े कहाँ से पहन लिए? मैं तो अभी अभी आई हूँ, तुम लोगों ने ही तो लोकेशन भेजी थी। 10 रुपए और 2 समोसों का दाम बढ़ गया है। अरे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, जुड़वा हो क्या? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। और मैंने भी इसे पहली बार देखा है। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानती ही नहीं। रुको, किसी के पास कोई लॉकेट है? हाँ, मेरे पास है। ये लॉकेट तो मेरे पास भी है। तो अब साफ है, तुम दोनों के मम्मी पापा बचपन में अलग हो गए थे। एक लड़की माँ के पास रही और दूसरी पापा के पास। तभी मैं सोचती थी बचपन की फोटो में बंदरियाँ कौन है। बंदरिया किसे बोला? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक अमीरजादी और एक गरीबों की रानी। बस अब लड़ना बंद करो। तो ये दोनों सच में बहनें हैं? हॉस्टल में आज भी पानी नहीं आ रहा। मैं तो 3 दिन से नहाई भी नहीं हूँ। टेंशन मत लो, मैं बाहर से सबके लिए पानी ले आती हूँ। छोड़ो, कॉलेज के सामने मेरा विला है, चलो मैं गेट खुलवा देती हूँ। वाह, अमीर रूममेट होने का फायदा। तू नहीं आ रही? नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी के घर नहीं जाना। घमंडी किसको बोला? धत, सारा मूड खराब हो गया। मेरी फेवरेट पेस्ट्री भी नहीं मिली। क्यों? दुकान बंद होने वाली थी, सारी पेस्ट्री खत्म हो गई। ये लो तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री। थैंक यू अमीर रूम में। लेकिन वहाँ तो सब खत्म हो गया था ना। पैसे फेंको तो सब मिलता है। 200 रुपए मेकिंग और 100 रुपए डिलीवरी चार्ज दिए, तुरंत मिल गई। शो ऑफ क्वीन। खानी है या नहीं? ला इधर, मना थोड़ी किया था। मम्मी, आपने कहा था मेरे फैशन शो का प्राइस देखने आएंगी। अगर आप नहीं आएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हमें मिले हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। मेरी ये अमीर बहन अंदर से बहुत अकेली है। मायरा कितनी मेहनत करती है, अपनी फीस भी खुद कमा कर भरती है। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुमने आज तक कोई काम नहीं किया, ये कैसे कर पाओगी? कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर जरूर सीखूंगी। रुको, ये बचपन की फोटो में हमारे साथ ये बड़ी लड़की कौन है? साइड में तो हम दोनों हैं। इन्हें पता नहीं है कि इनसे 5 साल बड़ी एक बहन भी है। मुझे भी इनसे मिलने का इंतजार है। मायरा, हमारी प्रिंसिपल मैम भी तुम दोनों बहनों की तरह ही दिखती हैं। क्या? दोस्तों, क्या हमारी प्रिंसिपल मैम ही इन दोनों की बड़ी बहन है? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। अरे रूम खोलते ही कैसी अजीब महक आ रही है। बहुत गंदी महक है यार। हमारा हॉस्टल इतना साफ कब से रहने लगा? मेरा कपड़े धोने वाला साबुन कहाँ गया? ये किसने इस्तेमाल किया? तो अभी नया टूथपेस्ट खरीदा था और ये आधा खत्म भी हो गया। मैंने नहीं किया, मेरे बेड के पास टोपी रखी थी, वो भी गायब है। इस हॉस्टल में तो हम 3 ही रहते हैं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? हमारी रूममेट तो छुट्टी पर गई है, क्या कोई और छुपकर यहाँ रह रहा है? अरे मत बोल यार, मुझे डर लग रहा है। लगता है अब से हॉस्टल में ताला लगा कर जाना पड़ेगा। कल जो मैंने केले खरीदे थे वो भी गायब है। हो सकता है रूम साफ करने वाली ने चुरा लिए हूँ। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे भी। बेचारे बेवकूफ कहीं के, ये लोग अभी क्लास करेंगे और इन्हें वापस आने में टाइम लगेगा। तब तक मैं सो जाती हूँ, शाम को इनके आने से पहले चली जाऊंगी। लगता है सब सो गए हैं, तब तक मैं बेड पर सो जाती हूँ। सुबह इनके उठने से पहले उठ जाऊंगी। यार, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे वो लंबी सी लड़की कौन है? अरे मायरा, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने एक लड़की को देखा, यहाँ खड़ी थी। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अरे तुमने सपने में कुछ देखा होगा। हाँ, शायद मुझे गलत फहमी हो गई। चलो सो जाते हैं। गुड नाइट। थैंक गॉड, बच गई मैं। आज तो ये लोग बहुत बिजी हैं। तब तक ये पूरा रूम मेरा है और इनका सारा सामान भी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये मायरा के स्नैक्स तो बहुत अच्छे हैं। ये हेयर बैंड भी मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं, तब तक मैं नहा लेती हूँ। ये मायरा का तौलिया और जिया का टूथपेस्ट तो है ही इस्तेमाल करने के लिए। क्या ये तो उनकी आवाज आ रही है? लगता है इनकी क्लास जल्दी खत्म हो गई। अरे नहीं, मुझे कहीं छुपना होगा वरना ये लोग मुझे देख लेंगे। देखो, उसकी हेयर क्लिप बिल्कुल मेरी जैसी ही है। ये रूम इतना गंदा क्यों लग रहा है? अरे बाप रे, ये सब क्या है यार? इतना सामान बिखरा हुआ कैसे है? तुम्हारा टैब ऑन क्यों है? क्या? मेरे स्नैक्स किसने खाए? उस लड़की ने मेरी हेयर क्लिप पहनी थी, मुझे लगता है उसी ने ये सब किया है। लगता है हॉस्टल में कोई भूत है। हम तो सुबह से बाहर थे। रूम भी हमने साफ नहीं किया था, हो सकता है स्नैक्स चूहे खा गए हो। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, हम घूम कर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। हाँ चलो। वाह, इन्हें मुझ पर शक ही नहीं हुआ। अब रूम साफ कर देती हूँ, स्नैक्स भी वापस रख देती हूँ। पकड़ी भी गई तो कोई शक नहीं करेगा। आज तुम पकड़ी गई। यही वो भूत है जो हमारे हॉस्टल में छुप कर रह रही थी। मुझे माफ कर दो, मेरे पास दूसरे हॉस्टल के पैसे नहीं हैं। प्लीज माफ कर दो। तुम धोखे से हमारे रूम में रह रही थी, अब बहाने मत बनाओ, हमारे पास सबूत है। हमने कॉलेज के रजिस्टर में देखा, तभी हमें पता चला कि कोई अमीर लड़की हॉस्टल में आई है। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। चुप करो, बेशरम कहीं की। चलो, अब ये सारे झूठ सबके सामने बोलना। दोस्तों, क्या ये लड़की सच बोल रही है या यही हॉस्टल में छुप कर रह रही थी? जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। हाय दोस्तों, मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर आ गई हूँ। तो अब हमारे कॉलेज में गरीबों को भी एडमिशन मिलने लगा है। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? शर्माओ मत,
मायरा बता दो, मेरे 50 नंबर आए हैं, वो भी दिन रात मेहनत करने के बाद। सिर्फ 50 नंबर? जिया के 85 आए हैं, वो भी एग्जाम वाले दिन बुखार था, वरना इससे भी ज्यादा आते। हाँ, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी, नहीं तो 95 पक्के थे। जिया, तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे हैं, क्यों ना हम साथ में तैयारी करें? मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ सकती, तुम पूरी मेहनत करके यहाँ पहुँची हो, मैंने तो ऐसे ही एग्जाम क्लियर कर लिया। कोई बात नहीं, एक दिन मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। तुम सच में IAS बनना चाहती हो? हाँ, अभी से मेहनत करूंगी तो एक दिन जरूर क्लियर करूंगी। कहाँ से ये गरीब लोग आ जाते हैं, घर में खाने के पैसे नहीं है और सपने IAS बनने के हैं। इस कॉलेज में AC तक नहीं है, यहाँ कोई कैसे पढ़ सकता है? पढ़ने के लिए AC नहीं, किताबें चाहिए होती हैं। हट यार, ये गरीब कितने अजीब होते हैं, जब देखो बस पढ़ते रहते हैं। चलो टेबल फैन खरीद लेते हैं। लेकिन मायरा पैसे देने से रही। हाँ, पैसे बचाने के लिए बाहर कुछ खाती भी नहीं। मैं लाइब्रेरी में ज्यादा रहती हूँ, क्या मैं थोड़े कम पैसे दे सकती हूँ? ठीक है, तुम 20 रुपए दे देना। पंखा तो सबने खरीद लिया, लेकिन उसकी हवा जैसे सिर्फ अमीरों के लिए थी। मायरा, आज संडे है, सुबह सुबह लाइट जलाकर हमें क्यों परेशान कर रही हो? सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। इसे देखकर तो लगता है ये सच में IAS बनकर ही मानेगी। चलो सो जाओ। सपने में मायरा को IAS बनते हुए भी देख लेना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे खोलो, कोई अंदर है क्या? सब शांत रहो। क्या ये अंदर से बंद है? क्या तुम्हारा इन लोगों से झगड़ा हो गया? नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ती रहती हूँ, शायद इसलिए इनके साथ घुल मिल नहीं पाती। तुम हर बार खुद को ही गलत क्यों मानती हो? इन लोगों को लगता है कि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन इतना मुश्किल एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगी। अगर ये तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे तो क्या तुम IAS बनने का सपना छोड़ दोगी? कभी नहीं। तो इनके तानों को अपनी ताकत बनाओ, एक दिन तुम्हारी कामयाबी ही इनके हर ताने का जवाब होगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मायरा, अपनी स्टडी लाइट बंद करो, आज रात हॉरर मूवी देखेंगे। पढ़ाई छोड़ो और हमारे साथ मूवी देखो। अरे ये तो सच में डरावनी है। मेरी स्टडी लाइट, किसी ने इसे तोड़ दिया। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना था, मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य को जवाब देना था। कॉलेज में जो भी मौका मिला मैंने पकड़ लिया। स्कॉलरशिप मिली तो उसे भी पढ़ाई में लगा दिया और अगले 3 साल दिन रात सिर्फ IAS की तैयारी करती रही। मायरा, आज रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम आएगा? मायरा, तुम्हारा IAS में सिलेक्शन हो गया। क्या सच में? जिया, तुम तो पढ़ाई में सबसे अच्छी थी, तुम्हारा भी हो गया होगा ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी, इस बार तुम्हारी तबीयत खराब थी। लेकिन असली जिंदगी में ये बहाना नहीं चलता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव की लड़की IAS का एग्जाम क्लियर कर सकती है। हाँ यार, मायरा ने सच में कर दिखाया। अगर कोई आपको भी नीचा दिखाता है तो उसे जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि कामयाबी से बड़ा कोई जवाब नहीं हो। मुझे अपना रूम बदलना है। क्यों, क्या हुआ? मैं रोज अंदर ही अंदर घुटती हूँ मैम। मेरी रूममेट्स मेरे बारे में इतनी जहरीली सोच रखती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मेरी गलती क्या है। सब आओ, तरबूज खाते हैं। वाह प्रिया, ये तो बहुत मीठा है। तुम लोग खाओ, मैं बस वॉशरूम होकर आती हूँ। मायरा तरबूज क्यों नहीं खा रही? डॉक्टर ने मुझे मीठा खाने से मना किया है। तरबूज तो हेल्दी होता है। कितना नाटक करती है। मायरा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तब मुझे क्या पता था मेरी एक छोटी सी बात का इतना गलत मतलब निकलेगा। प्रिया, अब मायरा को कुछ मत देना, उसे लगता है हम सड़क का तरबूज खिला रहे हैं। हाँ, अब से उसे कुछ नहीं देंगे। वाह जिया, ये हेयर स्टाइल तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। मेरे पास भी ऐसा ही हेयर बैंड है। क्या तुम कह रही हो मैं तुम्हारी नकल करती हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो दोस्तों, इंग्लिश मैम आई हैं। हाय बच्चों। हेलो मैम। मैम, मैं भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम्हें सच में लगता है तुम्हें प्राइज मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। मुझे प्राइज नहीं चाहिए, बस पूरी कोशिश करनी है। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। हाँ चलो। मेरी गलती क्या थी? मैं इनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए इनकी बातें नजरअंदाज करती रही, लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान करती रही। मायरा, हमारे लिए तरबूज मंगवा दो और हमारा इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बना दो। मायरा, अपना लैपटॉप दे दो, फॉर्म भरना है। तुम मेरी प्राइवेट फाइल तो नहीं देखोगे? नहीं। फिर मैं लैपटॉप नहीं दूंगी, अपना काम खुद करो। देखा कितनी घटिया लड़की है। उस दिन मुझे समझ आ गया, ये लोग मुझे दोस्त नहीं अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे। मैं इनकी नफरत अब और नहीं सह सकती। तुम दिल की अच्छी हो, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हारा रूम ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम हमारी नई रूममेट हो। लाओ सामान सेट कर देते हैं, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए तरबूज लाई हूँ। मुझे तरबूज मना है, कहीं आप लोग भी गलत ना समझ लें। ओह, पेट खराब रहता है, ये ब्रेड और केले खा लो, पेट ठीक रहेगा। और मैं तुम सबके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाई हूँ, ये तो बहुत महंगी है। मुझे लगा तुम भी सोचोगे कि मैं दिखावा कर रही हूँ। हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। तुम लोग कितने अच्छे हो। तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम खुद अच्छी हो। चलो तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, गलत लोगों के बीच रहकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती।
हम आज के बाद फिर कभी ऐसे मिल पाएंगे? आज हमारे हॉस्टल का आखिरी दिन है, सोचकर ही डर लग रहा है। अब सबकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी? तुम लोग अब क्या करोगे? यार मैं सिर्फ 3 नंबर से रह गई, वरना बैंक मैनेजर बन जाती। अब फिर से तैयारी करूंगी। माँ चाहती है मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी गोदाम में नहीं बिताना चाहती। मेरी तो गूगल में नौकरी लग गई। वाह यार, तेरे तो मजे हैं, आराम से एसी में काम करना और मुफ्त का खाना खाते रहना। और रिया तुम? मैं अब शादी करूंगी, इस बच्चे को भी तो पालना है। क्या तू प्रेग्नेंट है? कब हुआ? 2 महीने हो गए। अच्छा है, पहले लाइफ सेट हो जाएगी, करियर तो बाद में भी बना सकती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना, मैं तो इतनी कम उम्र में माँ बन जाऊंगी, लेकिन तुम लोग बहुत मेहनत करना। हमारे टच में रहना, कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। कॉलेज के बाद हर किसी ने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग है। शुरुआत में लगा कि मैं ही सबसे सही रास्ते पर हूँ। अटेंशन गाइस, ये हमारी नई स्टाफ है। हेलो एवरीवन, मैं मायरा हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सुनो, ऑफिस के नीचे ब्रेक टाइम में समोसा और चाय पीने चले? हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस में सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ एग्जाम देते देते थक गई हूँ, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाई हूँ। पापा, क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ प्लीज? नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। जब देखो तब बस काम पहले ही स्टॉक काम। संभालो, बाद में जहाँ जाना हो चली जाना। मुझे अपने फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बेबी मैं आ गया, तुम आराम करो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। क्या मैं माँ बनने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन पाऊंगी? मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम लोगों की नौकरी कैसी चल रही है? एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ और उम्र भी बढ़ती जा रही है। और मैं यहाँ दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ। और वहाँ रिया का भी शायद यही हाल होगा। बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं। कल संडे को कैफे में मिलते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी आ जाऊंगी। मैं तो पक्का आऊंगी। इस बार पापा मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम लोगों को देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हर दिन लगता था जैसे जेल में जी रही हूँ। प्रिया, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं यार, अब तो और ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जिया, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मत पूछ बहन, मैं वहाँ दिन भर गधे से भी ज्यादा काम करती हूँ। और मेरी भी वही हालत है। सैलरी इतनी सी, ऊपर से ओवर टाइम और वीकेंड पर भी काम। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी लेट हो गई। अभी बच्चे को सुला कर आई हूँ। तुम्हें कुछ काम मिला रिया? नहीं, बच्चे को छोड़कर कहाँ काम पर जाऊँ। मैंने इतनी तैयारी की थी तो बैंक में मुझे नौकरी मिल गई। मैनेजर नहीं बनी। वाह, कांग्रेचुलेशंस। और मैंने भी अपने फैमिली बिजनेस को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। अब मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं। अब तो तुम बॉस बन गई। मुझे जो फ्री टाइम मिलता था उसमें मैंने YouTube पर कुकिंग चैनल शुरू कर दिया। अब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्या वो रिया किचन्स वाला चैनल तुम्हारा है? सबका तो ठीक है, मगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? पहले तो सब ठीक था, मगर मैंने कुछ महीनों के लिए नौकरी से छुट्टी ले ली। लेकिन क्यों यार? अब मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं उड़ूंगी। मैंने अभी अपना फैशन डिजाइनिंग का खुद का बिजनेस शुरू किया है। अरे तुम्हारा सामान गिर गया। क्या मुझे भी अपना प्यार मिल गया है? दोस्तों, जो भी हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर लिखना। मुझे देखना है कि आपके इस लड़की को बचपन में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसे जब कोई सच में प्यार करता है तो उसे प्यार पर भी भरोसा नहीं होता। मायरा, तुम्हारे सिर पर कुछ लगा है? रुको मैं हटा देता हूँ। नहीं, मुझे मत छूना। मैं भी ऐसी ही थी, हर छोटी बात से डर जाती थी, हर चीज पर शक करती थी और सबसे ज्यादा डरती थी कहीं कोई मुझे छोड़ ना दे। अपना फोन देना जरा। क्यों? अभी जो फोटो खींची थी वो अपने फोन में भेजनी है। 1 मिनट। रुको, ये फोटो में जो घर दिख रहा है, क्या वो तुम्हारा घर है? उस एक सवाल ने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सामने ला दी थी, मेरी गरीबी। मुझे हमेशा लगता था अगर अयान को मेरी असली जिंदगी पता चल गई तो वो भी मुझे बाकी लोगों की तरह छोड़ देगा। अगर मेरे मैसेज का जवाब देना तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है तो सीधे बोल दो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं क्लास में था और फोन साइलेंट पर था। वो सिर्फ कुछ मिनट लेट हुआ था, लेकिन मेरे लिए वो कुछ मिनट भी बहुत बड़े का है। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। फोन भी साथ ले जा रहे हो? हाँ, क्यों? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मायरा, तुम हर बात पर शक क्यों करती हो? हेलो मम्मी। इस महीने की सैलरी मिल गई? हाँ। तो अपने छोटे भाई के हाथ पैसे भिजवा देना। मम्मी, कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करो। पहले पैसे भेजो, बाकी बातें बाद में। मैं कोई पैसे छापने की मशीन नहीं हूँ। हर बार फोन आता है तो सिर्फ पैसे मांगने के लिए। घर से कभी किसी ने नहीं पूछा बेटा तू ठीक है। उन्हें बस ये जानना था पैसे कब भेजोगी। पार्ट 2 में देखना मायरा की मम्मी ने मायरा को इतना डरा धमका कर क्यों रखा था। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जिस लड़की को बचपन में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, उसे जब कोई सच में प्यार करता है तो उसे प्यार पर